करती है, वो गले छुरी फिरवाती है। मैना तो ये कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और बकरी जो ये कहती है कि मैं अभिमान भरा सब, यानी जो कुछ हूँ मैं, और चाहे प्यार से बोला, चाहे दो चार डंडा मारे बोला, बोलेगी तो सिर्फ यही कहेगी कि मैं, वो भाषा भी बदल जाती है। कब और उसी आंत को तंत्रों से एक ताट बना ली जाती है। और जब उसका डंडा बजता है, तब तू ही गाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है जमाना किसी का। इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है, तो द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। बोले अगर अंत समय में तुम्हें कुछ देखने की इच्छा हो तो तुम हमें बताओ। वही बात कही, हमें और तो कुछ भी नहीं देखना है, देखना है तो पांडवों के सिर वो भी कटे हुए। बोले तुम चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे, छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिरों को काट करके ले आए। चला है तो श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लिटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लिटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। रात का समय था, अश्वत्थामा नहीं समझा, बच्चों को पांडव समझ करके उनके सरों को काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने उन सरों को पटक दिया। बोले मैं पांडवों के सर काट करके लाए। तो दुर्योधन कहने लगा तू तो ऐसे कह रहा है पांडव कोई गाजर और मूली है जो काट के ले आए। जब सरों को देखा जवाब दिया ये तूने क्या किया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू पांडवों के सर काट कर बच्चों के सर काट के ले आए, पांडवों के बताई दे। और ये तूने क्या किया, अब तो पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो हमारे, तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे वंश भी आगे बढ़े। दुर्योधन रोते रोते उसी जगह पर खत्म हो गया। और जब दुर्योधन खत्म हुआ, उधर सवेरा हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है। तो क्या देखा,
उसके पति तो नहीं है, बच्चों के धड़ पड़े हैं, सर वो भी नहीं है। इधर उधर रुधिर बह रहा है तो द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। रोने की आवाज जब सबने सुनी है तो भाग करके सामने पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया भी गए हैं तो क्या देखा है श्याम सुंदर ने, तो डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। क्या देखा? डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया जब सामने पहुंचे हैं तो क्या देखा? रुधिर इधर उधर बह रहा है। द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रो रही है और द्रौपदी ही नहीं, जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम को देखा तो सामने पहुंच गई, रोती हुई एक बात कही, भैया क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? तो श्याम सुंदर कहते हैं, द्रौपदी जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है वही हाल तुम्हारे पतियों का होता। और सच पूछा जाए तो तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी तुम रो नहीं, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। समझाया? अपना वचन निभाऊंगा या मौन तुझे दिखलाऊंगा। एक बात कही, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक बात कही है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे हैं। और अगर हम उसे पकड़ के नहीं ला पाए तो हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे।